हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग पाठशाला में। तो आज अपन डिस्कस करेंगे कि कोई सा भी ये स्टॉक यदि आपको दिखता है तो आप कैसे उसका खुद से ही टेक्निकल एनालिसिस करके जान पाएँ कि वो स्टॉक सही प्राइस पर है या नहीं, आगे कहाँ मूव कर सकता है, और उसका फंडामेंटल एनालिसिस भी आप चेक करके जान पाएँ कि कंपनी फंडामेंटली सही है या नहीं, आगे उसका फ्यूचर का ग्रोथ है या नहीं, ये सारी चीज़ें चेक कर पाएंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा कि आने वाली चीज़ों के अपडेट्स आपको मिल पाए। तो देखते हैं, शुरू करते हैं अपन। तो एक स्टॉक है आपके पास, सिग्निटी टेक्नोलॉजीज। कैसे काम करता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, यदि आपको कोई सा भी स्टॉक जानना होता है टेक्निकली, तो सबसे पहले आप उसको बिग टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम पे चार्ट क्या कह रहा है। ठीक है, तो अपन आते हैं पहले इसको 12 मंथ पे। तो 12 मंथ पे क्या दिख रहा है, ये भाई ये लगातार ऊपर ही जा रहा है। जब से ओपन हुआ एक एक कैंडल जो है 12-12 मंथ की बनी है। मतलब इस वाले मंथ पे, ये वाला जो साल है 2023, यहाँ पे अच्छा खासा मूव कर रहा है ये। मंथ वाइज अपन देख रहे हैं तो मंथ वाइज भी क्या दिख रहा है, हर बार लगातार ऊपर जाया जा रहा है। हर बार क्या हो रहा है, ऊपर ही जा रहा है स्टॉक। ठीक है, तो मंथली भी ये पॉजिटिव है, बड़े टाइम फ्रेम पे दिख रहा है ना, हर बार ऊपर जा रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो यहाँ पर भी ये हर बार ही ऊपर जा रहा है, और जो लास्ट टाइम का हाई है वो ऊपर चला गया। तो जनरली टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है ना कि जब जब कोई भी स्टॉक है या जो भी प्राइस है, अगर वो जो अपना स्विंग है, यहाँ पे स्विंग बनाया, उसको निकाला तो एक फिर और नया हाई स्विंग बनाता है, और फिर इसके बाद ये वाले स्विंग को ऐसे ही निकाला तो फिर एक और नया हाई स्विंग बनाएगा। तो प्राइस जो है वो हरदम पहले हाई लगाएगा, फिर एक रिट्रेसमेंट करेगा, फिर हाई लगाएगा, फिर एक रिट्रेसमेंट करेगा, इसी प्रकार से मूव करता है। तो ये क्या है, ये बुल स्टॉक है। अगर ये मान लीजिए क्या हुआ, हाई लगाया, फिर लो लगाया, फिर हाई लगाया, लो लगाया, और अगली बार हाई लगाया बट लो क्या किया, बड़ा लो लगा दिया। तो यहाँ पे जो स्टॉक का जो सीन है, ये जो लो हर बार जो नया हाई, जो हर बार जो लो लगता था नए हाई पे लगता था, इस बार पिछले वाले लो से नीचे लो लग गया। तो उस केस पे जो इसका स्ट्रक्चर है बिगड़ जाता है और चांसेस कम हो जाते हैं कि फिर ऊपर जाए। उस केस पे वो नीचे आए, फिर कुछ साइडवेज करके बाद में ऊपर जाए तो बात अलग है, वो फिर सीन अलग हो जाता है। ठीक, तो ये अपन सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं कि कैसा हो सकता है मूवमेंट, कैसा हो सकता है स्टॉक। तो आपके सामने सिग्निटी टेक्नोलॉजीज वीकली टाइम फ्रेम पे अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, दो कैंडल्स बनाई, यहाँ पे प्रॉपर मूवमेंट आया, एक कैंडल, दो कैंडल, मतलब ये इनसाइड कैंडल बोलते हैं। कैंडल के अंदर दो कैंडल बनी हुई है, और इसको ब्रेकआउट करेगा कब, इसको तब ब्रेकआउट करेगा जब ये जो रेड कैंडल बनी है। रेड कैंडल कब बनती है, जब सेलिंग आती है। इसके ऊपर जाके कैंडल ये वाली क्लोजिंग दे दे, मतलब ये जो ये सप्ताह है ये फ्राइडे को क्लोज हो जाएगा। तो आपका जो ये स्टॉक है, क्या है इसका हाई, इसका हाई है 1042। ठीक है, वीकली हाई यहाँ पे लेफ्ट साइड पे 1152 का हाई है। तो 1152 के ऊपर अगर ये क्लोज कर जाता है ये वाला कैंडल, देन ये आपका यहाँ पे अगेन ये हाई मारना स्टार्ट कर देगा, और उस केस पे सिग्निटी टेक्नोलॉजीज नए हाई की ओर चला जाएगा। ये अपन टेक्निकली चेक कर पाते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे भी बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न बनाया हुआ है, हर बार नया हाई लगाया है। यहाँ पे क्या हुआ, इसने आया, कंसोलिडेशन किया, और अब इसको ब्रेकआउट कर रहा है 1152 के ऊपर, मतलब 1153 मान लेते हैं। 1153 के ऊपर क्लोजिंग आता है, देन अपन यहाँ पे इसको उठा सकते हैं, और उस केस पे ये जो है अच्छा खासा अप ट्रेंड में चला जाएगा। तो देखिए, जब भी आप कोई स्टॉक लेते हैं ना, तो आपको उसका स्टॉप लॉस जरूर डिसाइड करना होता है कि भाई स्टॉप लॉस क्या रखें अपन। ठीक है, तो आप जब भी कोई भी स्टॉक लेते हैं तो उसका एक लेवल डिसाइड कर लीजिए कि इस लेवल के नीचे आएगा, देन आप उसको स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे। तो यहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग लेवल क्या है, जैसे अपन वीकली टाइम फ्रेम देख रहे हैं, तो वीकली टाइम फ्रेम पे जो उसका लो लगा था, ये एक लो था। ठीक है, 1160। ये अगर इसके नीचे ये स्टॉक का प्राइस ट्रेड करने लग जाता है, मतलब क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर इसका टूट जाएगा, और फिर अप साइड जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, आपका पैसा फंस जाएगा। तो बेहतर क्या है, आप ये 1160 का जो लेवल है इसे मार्क कर लीजिए कि जब भी इसके नीचे आएगा, देन आप क्या करेंगे, उस केस में ये इस प्राइस से आप एग्जिट कर जाएंगे। 1160 या 1155 एक स्पेस दे देते हैं। ठीक है, अगर ये 1155 या 1154 के ऊपर यदि गया, 55 के ऊपर जाके क्लोज किया, देन आपका स्टॉप लॉस क्या हो गया, 1150 या 1155, 1050 आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, ये वाला सीन। इसके नीचे यदि प्राइस क्लोज करता है डेली टाइम फ्रेम पे, देन आपको एग्जिट करना सही रहेगा। अदरवाइज यदि इसके ऊपर जा रहा है तो हर बार नया हाई लगाते जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को हरदम अपना एग्जिट पॉइंट हरदम जान के रखना है।
तो यहाँ से अपन ने इसका देख ली, एग्जिट पॉइंट डिसाइड कर ली कि ये अपना एग्जिट पॉइंट हो गया, इसके ऊपर निकलता है तो अपना एंट्री पॉइंट हो गया। टारगेट जैसा अपन देख रहे हैं, इसका टारगेट काफ़ी अच्छा हो सकता है चार्ट वाइज। तो ये जैसा मूवमेंट किया हुआ है, यहाँ से कितना मूवमेंट किया ये 36%, तो पॉसिबल है कि ये जो ब्रेकआउट कर रहा है तो आप यहाँ से ज़्यादा नहीं तो ये सेकंड टाइम्स में जा रहा है तो 15 से 20% आप देख सकते हैं। तो 15% भी देखते हैं या तो कितना हो रहा है ये 1350, ये अपना टारगेट 15% बड़े आराम से आ सकता है 2-4 सप्ताह पे, अगर ये स्टॉक सही से चले तो। ठीक है, तो अपन ने टेक्निकली स्टॉक्स को देख लिया। इसको दूसरा तरीका देखने का क्या होता है, आप यहाँ पे आ सकते हैं और ये 50 कैंडल्स वाला ये भी सीन दिख सकते हैं, 20 कैंडल्स EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बोलते हैं। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में क्या होता है ना कि अपन जो रिसेंट कैंडल है उसको ज़्यादा वेटेज देते हैं, पहले के कैंडल्स को कम वेटेज देते हैं। जैसे वेटेड एवरेज होता है ना, वही वेटेड एवरेज ही है। तो पहले वाले इसको सबसे ज़्यादा वैल्यू दी जाएगी, मतलब सबसे ज़्यादा वेट दिया जाएगा, उसके पहले वाले को उससे कम वेट, उसके पहले वाले को उससे कम वेट, और इसका सब कुछ करके एवरेज निकाला जाता है, जिससे आपका ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निकलता है और उसकी वैल्यूज निकलती है। अभी क्या उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तो भी सही है कि जब तक कि इसके ऊपर रहेगा तब तक अपना सीन सही है। ये क्या जो चार्ट है क्या है, अप ट्रेंड में चल रहा है। यही जो दूसरा तरीका है इसको चेक करने का वो क्या है, आप देख सकते हैं इसके लिए जैसे ट्रेंडिंग मूव है ना, तो ट्रेंडिंग मूव के लिए आप देख सकते हैं सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड का भी यूज़ कर सकते हैं एज अ इंडिकेटर चेक करने के लिए। बाकी अपन को ये भी देख लेते हैं, यहाँ पे आते हैं सुपर ट्रेंड। ठीक है, सुपर ट्रेंड से भी आप जान पाते हैं ये सुपर ट्रेंड हर जगह काम नहीं करता, यह सिर्फ काम करता है कहाँ पे, यह काम करता है ये एक बार सुपर स्ट्रेटजीज भी चेक कर रहे थे। तो फ्रेंड्स सुपर ट्रेंड्स ऐसा काम करता है कि जब यहाँ पे क्या हुआ, ये 3 दिख रहा है, आप इसकी वैल्यू चेक करेंगे, इनपुट पे आते हैं, ये हो रहा है ATR, एवरेज टू रेंज जो है इसका 10 है। ठीक है, और फैक्टर से 3, मतलब जो आप डेविएशन पढ़े हैं ना, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है 3 का, मतलब अपने प्राइस से 3 का डेविएशन शो करेगा। तो इसको अपन कम करके 2.5 कर देते हैं। ठीक है, ये आई होप ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इस रेंज को कम कर दिए, अपन चेक कर रहे हैं कि क्या डेविएशन क्या दिखा रहा है, यहाँ पे हर बार ये अपसाइड दिखा रहा है। तो आप सुपर ट्रेंड का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए सुपर ट्रेंड तभी काम करता है जब आपका मार्केट जो भी स्टॉक है वो ट्रेंडिंग होता है। साइडवेज रहेगा तो यह काम नहीं करेगा। तो अभी ये ट्रेंडिंग है, लगातार नया हाई पे हाई बनाया जा रहा है, तो सिंपली आपको स्विंग ट्रेड करना है, तो उसके लिए स्टॉक सही है। यहाँ पे आप बाई कीजिए, ये आपका स्टॉप लॉस रहा, आप आराम से अपसाइड पे ट्रेड करेंगे। बाकी ये इंडिकेटर्स वगैरह मैं उतना यूज़ नहीं करता क्योंकि ये उतना काम नहीं करता, वर्क नहीं करता। ठीक है, तो अपन ने यहाँ क्या किया, इसका टेक्निकली इसको अपन समझ गया कि ये भाई अपसाइड पे है, तो आइए और ये लगा देते हैं अपन इसको लॉन्ग साइड पे, और ठीक है इसके ऊपर अपन एंट्री लेंगे। ये हमारा स्टॉप लॉस और ये टारगेट उसके ऊपर भी रख सकते हैं, सिंपल। तो ऐसा अपन ने क्या कर दिया, अपन टेक्निकल एनालिसिस चेक कर लेते हैं। अब इसका फंडामेंटली चेक करते हैं कि फंडामेंटली ये स्टॉक्स कैसा है। तो जो सबसे बढ़िया जो प्लेटफॉर्म है, मैं जनरली धन को ही मानता हूँ, यही एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे मैं आया, सर्च मारा सिग्निटी टेक्नोलॉजीज, क्लिक किया, यहाँ पे आपको मार्केट दिख रहा है। ठीक है, SIP वगैरह भी कर सकते हैं, बाइंग सेलिंग मार्केट डेप्थ ये सब शो होता है, रियल टाइम ट्रेड्स अगर सब खुला हो तो दिखेगा। अगला आता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में सब सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी मिल जाएगा फिबोनाची लेवल्स के हिसाब से और स्टैंडर्ड लेवल के हिसाब से, कैमरिला वगैरह भी है, जो भी कुछ हो। अगला है मार्जिन। ये सब लोग कंफ्यूज करने के लिए बताते हैं कि ये सब कोर्स बेचना वो बेचना, ये सब उतना वर्क नहीं करता। जो भी आपका चार्ट काम करता है, मतलब करता है बट मेन आसान जो है चार्ट ही है। अगला आप मार्जिन देखिए, मार्जिन में आ गए आप, ठीक है इंट्राडे में इतना इतना प्रोवाइड कर रहा है, बढ़िया। फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स, स्मार्ट इन्वेस्ट। चलिए तो फंडामेंटल्स देखते हैं कि कंपनी की फंडामेंटल क्या है। मार्केट कैप है 3000 करोड़, पी रेशियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो 16 है, मतलब जितना प्राइस है उतना उसको अर्निंग करने में कितने साल लग जाएंगे, 16 साल लग जाएंगे, जितना हिसाब से अर्निंग करेगा। बुक वैल्यू है 237 रुपीज़, मतलब एक शेयर का प्राइस है 237 रुपीज़ और मार्केट प्राइस चल रहा है 1148। बुक वैल्यू आपको पता ही है, नेटवर्थ को ही बोलते हैं, एसेट माइनस जो भी आउटसाइड लाइबिलिटीज उसको माइनस कर देने के बाद आपका नेटवर्थ आ जाता है। सेम वही नेटवर्थ है। फेस वैल्यू है 10 रुपये का, 10 का शेयर है, चल रहा है 1148 पे। प्राइस टू बुक वैल्यू, मतलब जितना इसका बुक वैल्यू है प्राइस के हिसाब से कितना है 4.59 टाइम्स, मतलब ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जितना इसमें पैसा लगाया गया है उसका 40% ये रिटर्न जनरेट कर लेता है। इक्विटी जो कि शेयर होल्डर्स हैं उनको ये 28% का रिटर्न दे देता है। ये इसके 5 साल के 1 2 3 4 5 साल 5 जो है अपना 5 क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं। कैसे रिजल्ट्स हैं इसके। प्रमोटर्स वो होते हैं जो कि शेयर जो कंपनी को प्रमोट करते हैं, यही होते हैं जिनके आइडिया पे कंपनी चलती है, दे आर द इनकॉर्पोरेटर ऑफ द कंपनी।
पहले इसके कितना परसेंट था, 36.81 था। ये इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है, अभी थोड़ा सा कम हुआ है, कम कर रहे हैं इन लोग अपने शेयर होल्डर्स को। जो DII है उन लोगों ने 0.17 बढ़ाया है, कब, सितंबर पे। और FII ने यहाँ पे बढ़ाए जा रहे हैं। FII का सीन क्या है, उन लोग यहाँ पे बढ़ा रहे हैं पैसा। FII वहीं पैसा लगाते हैं जहाँ पे उनको लगता है कि अरे ये कुछ है तो ये अपने को थोड़ा पॉजिटिव साइन लग रहा है कि चलो FII यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। पब्लिक इन्वेस्टमेंट चलो ठीक है, थोड़ा सा कम हो रहा है। गवर्नमेंट की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, अदर इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट रिटर्न देखें तो सप्ताह में अच्छा रिटर्न वगैरह बढ़िया दिया इसने, और मस्त स्टॉक है, 1 ईयर का है। सेक्टर्स कौन सा है, IT टेक्नोलॉजी का है। क्लासिफिकेशन स्मॉल कैप है, छोटी कंपनी है तो थोड़ी रिस्की है, यहाँ पे सोच समझ के लगाइएगा। ये अपन को ही मैं सिर्फ आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना बता रहा हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं, बढ़िया। तो इसके बाद आते हैं अपन फाइनेंशियल्स, कंपनी के फाइनेंशियल चेक करते हैं। सेल्स क्या हो रहा है, देखिए हर साल सेल्स बढ़ रहा है, सही है। एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं, ओके। प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पहले 16% था, अब थोड़ा चलो 14% है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अदर इनकम भी आ रहा है धीरे धीरे, ये अपना इंटरेस्ट भी आ रहा है। डेप्रिसिएशन चलो ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 24% का टैक्स लगा दिए, 168, मतलब अर्निंग पर शेयर 61 रुपीज़ कमा रही है, मतलब हर बार ये शेयर्स कमाया जा रहा है। कोई लोन वगैरह है क्या, लोन वगैरह भी चेक कर लेते हैं। शेयर कैपिटल ठीक है, रिजर्व भी है, रिजर्व अच्छा खासा पड़ा हुआ है कंपनी के पास। लाइबिलिटीज, नॉन करेंट लाइबिलिटी 41 करोड़ की है, करेंट लाइबिलिटी 216 करोड़ की है। एसेट भी बढ़िया है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेस्टमेंट भी है कंपनी के पास, अदर एसेट्स भी हैं और टोटल एसेट्स भी है, तो कंपनी के पास अच्छा खासा चीज़ें हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पैसे आ रहे हैं क्या, हाँ जी, सबसे ज़्यादा जो पैसा आ रहा है कहाँ से आ रहा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आ रहा है। यह एक बहुत अच्छी चीज़ है कि कंपनी को ऑपरेटिंग से ज़्यादा पैसा आ रहा है, भले इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में जा रहा है बट ऑपरेटिंग से पैसा आ रहा है, मतलब जो मेन बिजनेस है वो कंपनी को कमा के दे रहा है। तो ओवरऑल जो फंडामेंटल है अपने को ठीक लग रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस प्रकार से आप फंडामेंटल भी चेक कर सकते हैं कंपनी की, और आप टेक्निकल्स भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद वहाँ पे इन्वेस्ट कर देंगे सही प्राइस पे, तो चांसेस हैं कि ज़्यादातर केस में आप पैसे बनाएं। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। और डिस्क्रिप्शन पे लिंक है अप स्टॉक एस्प्रेसो धन अलाइज ग्रुप, वहाँ कहीं से भी आप यदि अकाउंट ओपन करते हैं तो आप हमारे लर्निंग ग्रुप जुड़ पाएंगे, जहाँ पे आप अच्छे से सीख पाएंगे कि कैसे अपने को ट्रेड करना है, कैसे फंडामेंटल चेक करते हैं, बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। थैंक यू।